नमस्कार, मैं प्रभास शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में। इंट्राडे ट्रेडिंग के 10 रूल्स की सीरीज का सेकंड वीडियो है ये। अगर आप ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के 10 नियमों में से शुरू के 1 से लेकर 5 नियमों को डिस्कस किया है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा। इस वीडियो के अंदर 6 से 10 नियमों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के वो क्या नियम है, चलिए तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रूल नंबर 6 है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, वो ये है किसी भी एक पैरामीटर को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करें। देखिए जनरली क्या होता है कि लोग जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वो डेली अपने नियम रूल्स बदल देते हैं ट्रेडिंग की ऑन डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर टेक्निकल जानते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी एक पैरामीटर आप ले लें, चाहे वो 3 मिनट का कैंडल आप फॉलो करते हो या 5 मिनट का कैंडल आप फॉलो करते हो या आप RSI को उसमें मिक्स करके फॉलो करते हैं या फिर आप कोई किसी भी तरीके का DMA को फॉलो करते हैं, किसी भी तरीके के टेक्निकल पैरामीटर्स को आप फॉलो करते हैं तो कोई एक उसमें अपना पैरामीटर पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिएगा कि जिन लोगों को टेक्निकल नहीं आता है वो भी तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर आपको टेक्निकल नहीं आता है तो आप कोई भी स्क्रीन का भाव देख के अगर ट्रेड करते हैं तो फिर आप अपने स्क्रीन का भाव देखकर ही ट्रेड करें। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आप जो स्क्रीन देखते हैं तो उनको स्क्रीन देख के आइडिया लग जाता है, उनको भाव देख के आइडिया लग जाता है कि ये स्टॉक पर्टिकुलर काउंटर जिसमें आप ट्रेड करते हैं उसका मूवमेंट क्या होने वाला है। तो कोई भी एक आप पैरामीटर जो डिसाइड कर ले रहे हैं, आप एक अपना पैरामीटर पकड़ लें, उसी को पकड़ के इंट्राडे ट्रेडिंग करें। डेली के डेली आपके रूल्स या पैरामीटर नहीं बदलने चाहिए। जैसे कल तो आपने किया 3 मिनट की कैंडल से इंट्राडे ट्रेडिंग, आज करने लग गए 5 मिनट की कैंडल से, फिर करने लग गए 10 मिनट की कैंडल से, फिर कैंडल हटा दी सिर्फ RSI फॉलो कर रहे हो, कुछ दिनों बाद RSI हटा दिया मूविंग एवरेज फॉलो कर रहे हो। ऐसे नहीं होना चाहिए। एक कोई भी पैरामीटर आप डिसाइड कर लें, उसी पैरामीटर से आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें। चलिए तो ये होगा 6वां रूल। अब हम 7वें रूल्स की बात कर लेते हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस नियम को आपको जरूर ध्यान से सुनना चाहिए और इसको अगर फॉलो कर लिया तो इंट्राडे ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होने वाली है। अपने खुद के एनालिसिस को फॉलो करें। आपका अपना एक एनालिसिस है, आपका अपना तजुर्बा है, कम ज़्यादा है वो अलग बात है, लेकिन आपका अपना एक एनालिसिस है किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर, मार्केट को लेकर, मार्केट के मूवमेंट को लेकर, और आपने उस एनालिसिस के हिसाब से कोई ट्रेड लिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दूं, आपने किसी भी स्टॉक का अपना एनालिसिस किया और आपने सोचा चलो आज मैं इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा और आपने उसकी पोजीशन बाय की बना ली, इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉन्ग की बना ली। अब मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं या आपके पास कोई न्यूज़ ऐप है जो आपको नोटिफिकेशन भेजता है, मार्केट को लेकर अपडेट भेजता है, या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए, वहां से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई मैसेज या जिसे हम सो कॉल्ड टिप बोलते हैं वो आती हैं आपके पास, और उसने उसी स्टॉक को बेचने के लिए बोल दिया। आप उस स्टॉक पे प्लस हुए, लॉन्ग हुए, आप अपने पैरामीटर से, आप अपने एनालिसिस से उस स्टॉक को आपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए प्लस किया, लेकिन जो आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ न्यूज़ है, वहां से वो स्टॉक को बेचने की खबर आ गई। तो मैंने कई बार ये देखा कि बहुत सारे लोग जो अपने एनालिसिस पे सही बैठे हुए थे लेकिन उन्होंने कोई भी चीज़ को आउटसोर्स करके सुन लिया तो वो उस पर लॉन्ग थे तो एग्जिट कर जाएंगे, या लॉन्ग हो गए डबल शॉर्ट हो गए लॉन्ग काट के। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका जो अपना एनालिसिस है आप उसको फॉलो करो। स्टॉप लॉस कटेगा, कट जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू फॉलो योर ओन एनालिसिस। अगर आपने अपने एनालिसिस को, मैं जरूर रिपीट कर रहा हूं ये चीज लेकिन बहुत जरूरी है, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने अपने एनालिसिस के हिसाब से किसी स्टॉक को प्लस या माइनस किया है और आपने अपनी पोजीशन के अगेंस्ट किसी की रिकमेंडेशन सुन ली, किसी की खबर सुन ली, कहीं न्यूज़ से आपको कुछ सुनने को मिल गया और आप उससे एग्जिट हो रहे हैं, आप कभी भी जीवन में स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप अपना एनालिसिस और पैरामीटर सेट कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने खुद के एनालिसिस को फॉलो करें और अपने एनालिसिस पे ही काम करें। सर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस ही तो कटेगा, ठीक है, कट जाएगा। चलिए रूल नंबर 8 पर आ जाइए। ये भी देखिए, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। अब हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट मेरा अपना एक्सपीरियंस इसलिए मैंने इसको इसमें कंसीडर किया है। किसी और पर डिपेंडेंट होकर इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें। देखिए डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग फिर भी किसी के डिपेंडेंट होने से मतलब है
आप जिसके साथ एसोसिएटेड हो तो आपको हर कंपनी का RM अलॉट करती है, मेरा कहने का मतलब वहाँ से है। तो डिलीवरी में फिर भी समझ में आता है कि आप कहीं बिजी हैं या आप कहीं बाहर हैं, आप स्क्रीन नहीं देख सकते हैं या आप अपने ऐप को एक्सेस नहीं करते हैं या करना भी नहीं चाहते हैं, तो डिलीवरी की ट्रेडिंग में फिर भी समझ में आता है कि आप टेलीफोनिक, आप जिससे कॉन्टैक्ट में हैं, जो भी आपका एडवाइज़र आ रहे हैं, मैं उसको कॉन्टैक्ट करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके पास समय है तो ही इंट्राडे ट्रेडिंग उस दिन लें। आप ये सोच के इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें कि अरे वो तो ठीक है, वो ट्रेड देख लेगा। जनरली क्या होता है, हम किसी न किसी से जुड़े होते हैं, मैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, इसको मिसगाइड मत कर देना। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको ये नहीं करना चाहिए कि हम जिससे जुड़े हमने उसके ऊपर ट्रेडिंग का भरोसा छोड़ रखा है, ट्रेडिंग छोड़ रखी है, उसको बोल दिया फ़ोन करके साहब ये खरीद लेना और भाई भाव आ जाए तो बता देना। सर वो भाव आके भी चले जाएंगे, आपके पास जब फ़ोन आएगा वो अपॉर्चुनिटी निकल चुकी होगी, तब तक तो या तो खरीदने की अपॉर्चुनिटी होगी वो भी निकल चुकी होगी, अगर खरीद लिया है तो एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी निकल चुकी होगी। तो जो लोग करते हैं वो समझ चुके होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जो लोग इस फॉर्म में आजकल ट्रेड करते हैं, हालांकि काफ़ी अब रेशियो कम हो रहा है लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास समय है, आप उसी दिन इंट्राडे ट्रेडिंग लें, खुद अपनी ट्रेड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, खुद अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, खुद आप एग्जिट कर सकते हैं, तो ही इंट्राडे ट्रेडिंग करें। किसी के भरोसे से इंट्रा ट्रेडिंग ना करें, हो ही नहीं पाएगी, पैसा बना ही नहीं पाओगे। खुद बना सकते हो, अपने एनालिसिस से बना सकते हो और खुद ट्रेड करके बना सकते हो। चलिए रूल नंबर 9, ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण और साइकोलॉजी से भी जुड़ा हुआ नियम है, क्योंकि यहाँ पर एक साइकोलॉजी बहुत चलती है कि लूजिंग साइड ट्रेड कभी एवरेज ना करें। अब देखो होता क्या है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में किसी भी ट्रेड को प्लस लेके बैठे हैं और वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो गया, यानी कि आपने खरीदा और वहाँ से नीचे आना शुरू हो गया, और इसी के अपोजिट अगर आपने शॉर्ट किया है और आपने शॉर्ट किया और वहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया, तो बहुत ज़्यादा लोग मैंने ये देखे कि उसको एवरेज करने की कोशिश करते हैं। अगर खरीदा है वो नीचे आ गया तो सोचते हैं अरे थोड़ा सा एवरेज कर लेता हूँ और क्वांटिटी लेता हूँ तो मेरा एवरेज नीचे आ जाएगा। सेम विद शॉर्ट में, अरे और बेच देता हूँ ऊपर डबल क्वांटिटी तो मेरा एवरेज नीचे आ जाएगा। सर बिल्कुल एवरेज ना करें। अगर आपके अगेंस्ट ट्रेड है, तो अगर आपने प्लस किया और ट्रेड पॉजिटिव है तो एक बार को और सोच सकते हो चलो और एड ऑन कर दूं मैं क्वांटिटी, वैसे वो भी नहीं होना चाहिए। चलो फिर भी प्लस साइड में हो, पॉजिटिव साइड में हो, तो फिर भी आप एड ऑन कर सकते हो। अगर आपकी पोजीशन बनाने के बाद M2M प्लस में आ रहा है तो फिर ऐड कर सकते हो, हालांकि वो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन लूजिंग साइड ट्रेड को कभी एवरेज नहीं करना चाहिए सर, या तो उसमें स्टॉप लॉस कटेगा या आपका टारगेट होगा, इसके अलावा तीसरी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। कभी भी लूजिंग साइड ट्रेड को एवरेज मत करना, कभी भी। हो सकता है एक दो बार आप ठीक निकल जाओ, लेकिन वो बड़ा लॉस देके जाएगी। तो लूजिंग साइड ट्रेड को कभी भी सर एवरेज ना करें। आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो कोई भी ट्रेड है तो उसमें से दो ही चीजें होनी है, या तो आपका स्टॉप लॉस होगा या आपका टारगेट होगा। तीसरी चीज आनी ही नहीं चाहिए लूजिंग साइड के अंदर से, ठीक है ना। रूल नंबर 10 रूल नंबर, ये अपने ग्रीड पर कंट्रोल रखें, क्योंकि बहुत अनुभव मैंने देखा है, बहुत क्लाइंट्स को मैंने हैंडल किया हुआ है, तो मैंने कई बार देखा है कि उनका एक ट्रेड का एग्जीक्यूशन बहुत सही निकल जाता है और वो दिन का काम कर चुके होते हैं। बाजार खुलते ही कई बार मैंने देखा है 15-20 मिनट आधे घंटे तक वो अपने पूरे दिन का पैसा निकाल चुके होते हैं। लेकिन बाजार तो 3:30 बजे तक खुला है। अब 3:30 बजे तक क्या करें? या जब कोई भी इंसान कमा लेता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है उस दिन के लिए कि अरे आज तो बहुत अच्छा है, आज तो पैसा बनाऊंगा मैं और बनाऊंगा। तो ये और बनाने का ना ग्रीड है, इस ग्रीड को कंट्रोल रखें। क्योंकि अगर आपने का पहला ट्रेड में पैसा बन गया है ना, तो आप उस पैसे को लेके निकल लें सर, अगले दिन आए फिर। लेकिन ग्रीड पे कंट्रोल नहीं होता है तो एक ट्रेड और डल जाएगा, एक ट्रेड और डल जाएगा तो जो आया वो जाएगा, फिर एक ट्रेड और डलेगा तो वो जेब से भी जाएगा, ओवरऑल माइनस में चले जाओगे फिर। तो थोड़ा ग्रीड पर कंट्रोल रखें। और ये जो ट्रेड अगेन एंड अगेन अटेम्प्ट हो जाता है, इसका एक कारण ही ग्रीड है। अगर क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ये साइकोलॉजिकल गेम होता है, ह्यूमन नेचर होता है। और कमा लें और कमा लें, आज कमा लिया, आज का हो गया 2000 5000 जो भी आपने टारगेट लिया था, और कमाने की इच्छा होती है लोगों में। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका, मैंने अपने रूल्स में एक में समझाई थी ये बात कि आपका दिन का टारगेट लॉस का भी और प्रॉफिट का भी फिक्स होना चाहिए। वो दिन का आपका टारगेट हो जाए, उसके बाद आप एग्जिट कर हट जाओ, मतलब
आप स्क्रीन से हट जाओ, आप मार्केट से उस दिन के लिए हट जाओ, अगले दिन दोबारा आइएगा। सर ओवरऑल ये 10 नियम हैं जो मैंने 2 वीडियो में आपको समझाए हैं। पहला वीडियो मैंने 1 हफ्ते पहले डाउनलोड किया था, सेकंड वीडियो आज मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ये 10 नियम है, अगर आप इनको थोड़ा सा समझें, सीखें, और ये सारे 10 नियमों को प्रैक्टिकल अप्लाइड करना उतना ही मुश्किल है जितना कि मेरे लिए समझाना आसान है, उतना ही ये मुश्किल है। अब आपको सर ऐसा लगता हो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में कि आपका स्टॉक मार्केट को देखने का नज़रिया बदल रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको इस मेरे वीडियो को लाइक तो करना ही है, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके जो नियर डियर हैं, आप चाहते हैं कि वो भी इस मार्केट की साइकोलॉजी को समझें कि किस तरीके से बाज़ार में काम करते हैं, तो आप उनको भी ये लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। थैंक्स सो मच।